नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि है 2026 के लिए। ठीक है, इसका जो एग्जाम है 2026 में होगा, लेकिन इसके जो फॉर्म फिलअप है वो कब से स्टार्ट होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहने चाहिए, आपके आधार कार्ड में क्या क्या चीज़ चेंजेस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। और फॉर्म अप्लाई कब से करना है ये भी सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी एक नई रिक्रूटमेंट आई है, एसएससी ने इसके लिए ऑलरेडी ही पहले नोटिस जारी कर रखा था। ठीक है, लेकिन कई बच्चे क्या हैं, लेकिन कई बच्चे क्या हैं जो कंफ्यूज थे कि अपन जो है इसका जो फॉर्म अप्लाई जो होगा वो कब से होगा, 4 तारीख से होगा या कब से होगा, कब मतलब किस टाइम से होगा, है ना। सो ये चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगी। सो प्लीज़ वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर लूँ डॉक्यूमेंट्स के लेकर, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का सही होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए बच्चों, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एसएससी जीडी जो है आपका, जो एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम होता है ये कौन से लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो भी कैसे चाहिए, सेंट्रल के ही होने चाहिए आपके पास। ठीक है, सेंट्रल के आपके पास इसमें डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब सेंट्रल के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, जैसे कि आपका जो पहला होता है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके पास बच्चों जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसका होना चाहिए, वो भी किसका होना चाहिए, सेंट्रल का ही होना चाहिए आपके पास। इस बात का ध्यान रखना, कई बच्चों के पास क्या स्टेट का होता है और वो इसके अंदर अप्लाई करते तो उसको बाद में दिक्कत आएगी, कैसे आएगी मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज आप ध्यान रखना कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। किसी के पास भी स्टेट का है तो वो सेंट्रल में बनवा सकता है, अभी टाइम है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये चीज आप ध्यान से रखिए। ठीक है, दूसरी चीज जो है आपका होता है एक डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बच्चों आपको पता है स्टेट अप्रूव करता है उसको, है ना, लेकिन आपको क्या करना है, उसको स्टेट से अप्रूव पूरा करा लेना है और आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो किसका चाहिए, सेंट्रल का चाहिए, जब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो ये चीज तो है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका ये चीज मेन है जो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कर लेता हूं मैं भाई आधार कार्ड की। अब आधार कार्ड के अंदर आपको क्या है, कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे, मैं एक बार बताता हूं आपको। आधार कार्ड जो है आपका पूरा किससे लिंक होना चाहिए, मार्कशीट से। अब लिंक का मतलब वो नहीं कि जैसे कि आधार कार्ड का फोन नंबर लिंक कराना, ऐसा आप कुछ भी नहीं कराना, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसके अंदर जैसे आपकी जैसे मार्कशीट है, मार्कशीट अपनी मेन जो होती है वो होती है क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो मेन होती है। अब उस क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर जो आपका नाम है, ठीक है, या फिर जो आपका नाम है ना, और आपकी डीओबी, ठीक है, आपका जो नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी चीजें जो एग्जैक्ट, और आपका एक फादर नेम, ठीक है, ये जो सारी चीजें जो हैं ये एग्जैक्टली कैसी होनी चाहिए, ये जो नेम है वो सारी चीजें एकदम जैसे आधार कार्ड में। हाँ, ठीक है, अगर आधार कार्ड में और क्लास 10th की मार्कशीट में अगर ये इनके अंदर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर वो चेंज है तो भाई आपको ही चेंज कराना होगा, क्योंकि आधार कार्ड में आपको पता है कि गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको उसको लिए करेक्शन करवाना चाहिए और ज़रूरी है, अदरवाइज आप इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि फिर टाइम भी नहीं रहेगा, और अभी आपके पास टाइम भी है तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। तो ध्यान रखना कि जो 10th की मार्कशीट में आपकी डिटेल्स है, नेम जो है, फादर नेम जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है, वो कैसे होनी चाहिए, जो आधार कार्ड के अंदर है वही सेम टू सेम इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको करेक्शन आधार कार्ड में करवाना है, यहाँ करेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी इस टाइम तक। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलो अब हम बात करते हैं भाई जो एसएससी जीडी का जो फॉर्म है ना, वो डेट उसकी क्या है। आपको पता है एसएससी ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले जारी कर रखा था कि भाई एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी, और इस बार वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, 50,000 प्लस। ठीक है, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा चांस है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, अब इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा, अभी हम डिस्कस कर देते हैं पूरा ही। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होता है, वो तो आपको सभी को पता है। ठीक है, ऑनलाइन जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होगा आपका वो कब से होगा, 4 नवंबर से। ठीक है,
तो 4 नवंबर से आपका जो है एसएससी जीडी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लिंक एक्टिव हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने जो बताया अभी, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ट्राई करें और ढंग से देखें चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ जो थी एसएससी जीडी की वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बताई, 50,000 समथिंग वैकेंसी है। और क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरत थी, सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और हैप्पी दिवाली सब लोगों को, आपको, और आपका दिन शुभ रहे। तो बच्चों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको सारे जो गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे बच्चों। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ और एक नई वैकेंसी के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।